चलिए आज उस टेक्नोलॉजी की गहराई में उतरते हैं जो हमारे कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स को इतनी हैरान कर देने वाली रफ्तार देती है। कभी सोचा है कि ये जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, ये पलक झपकते ही इतने सारे काम कैसे निपटा लेते हैं? खासकर जब हम कोई हाई ग्राफिक्स गेम खेल रहे होते हैं या वीडियो एडिट कर रहे होते हैं। तो इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही स्मार्ट डिजाइन में, जिसे कहते हैं सुपर स्केलर आर्किटेक्चर। देखिए, प्रोसेसर के सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले की बात करें तो वो एक सिंगल लेन सड़क की तरह था, मतलब एक समय में सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती है। लेकिन अब ये एक मल्टी लेन सुपर हाईवे जैसा है, जहां एक ही समय में कई गाड़ियां एक साथ अपनी अपनी लेन में दौड़ रही हैं। और यहीं से शुरू होती है पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी समानांतर प्रोसेसिंग की क्रांति। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसने कंप्यूटिंग की दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो ये सुपर स्केलर आर्किटेक्चर आखिर है क्या? बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा डिजाइन है जो सीपीयू को एक ही टिक में, मतलब एक ही क्लॉक साइकिल में एक से ज्यादा काम करने की ताकत देता है। यहां पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि सारा खेल सिर्फ रफ्तार का नहीं है। असल में ये स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में है, मतलब एक ही समय में कई चीजें निपटाना, ताकि कोई भी रिसोर्स बेकार ना बैठा रहे। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए एक सुपर स्केलर सीपीयू को एक हाईटेक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह सोचकर देखते हैं। इस असेंबली लाइन के 4 मेन स्टेशन हैं, जिनसे हर काम को गुजरना होता है। तो एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले है एक साथ फेच, फिर आता है समानांतर डिकोड, उसके बाद स्मार्ट डिस्पैच और आखिर में समानांतर निष्पादन। तो प्रक्रिया शुरू होती है फेच से। यहां सीपीयू एक एक करके निर्देश नहीं उठाता, नहीं, ये एक फोर्कलिफ्ट की तरह काम करता है जो वेयरहाउस से एक ही बार में निर्देशों का पूरा बैच उठा लाता है। इसके बाद आता है डिकोड। अब यहां कई क्लर्क हैं जिन्हें हम डिकोडर कहते हैं। ये सब मिलकर उन सारे निर्देशों को एक साथ पढ़ते हैं और समझते हैं कि हर निर्देश में असल में करना क्या है। अब आता है सबसे स्मार्ट हिस्सा, डिस्पैच। यहां एक फ्लोर मैनेजर है जो ये देखता है कि कौन से काम एक दूसरे पर निर्भर नहीं है और जिन्हें एक साथ किया जा सकता है। ये बहुत ही जरूरी कदम है, क्योंकि यहीं से असली पैरेलल प्रोसेसिंग की शुरुआत होती है। और आखिर में आता है निष्पादन। जो भी स्वतंत्र काम पहचाने गए थे, उन सब को अलग अलग वर्क स्टेशन पर भेज दिया जाता है, जहां वे सब एक ही समय में पूरे होते हैं। और ये जो वर्क स्टेशन है, ये सब अपने अपने काम के माहिर होते हैं। कुछ गणित के काम के लिए होते हैं, जिन्हें ALUs कहते हैं। कुछ बहुत मुश्किल दशमलव वाली गणनाओं के लिए होते हैं, वो हैं FPUs। और कुछ मेमोरी से डेटा लाने और ले जाने का काम करते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, जब इतने सारे काम एक साथ हो रहे हों, तो गड़बड़ी और जाम लगने की संभावना भी तो होगी। तो सिस्टम इस पूरी उलझन को मैनेज कैसे करता है? जैसे एक आम समस्या ये हो सकती है कि अगर एक काम को पूरा होने के लिए दूसरे काम के नतीजे का इंतजार हो, तो तब तो पूरी असेंबली लाइन रुक सकती है, काम ठप हो सकता है। इसका हल है निर्भरता जांच। ये एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल है जो पक्का करता है कि जो काम एक दूसरे पर निर्भर हैं, उन्हें सही क्रम में ही किया जाए, ताकि कोई भी नतीजा गलत ना निकले। और ये काम बहुत ही चतुराई से होता है। मान लीजिए एक काम किसी वजह से रुका हुआ है, तो सिस्टम खाली नहीं बैठता। वो लाइन में आगे से कोई ऐसा काम उठा लेता है जो स्वतंत्र है और उसे पहले पूरा कर देता है। मकसद यह है कि लाइन चलती रहनी चाहिए। एक और जबरदस्त तरकीब है रजिस्टर रीनेमिंग। इसे ऐसे समझिए कि मैनेजर हर पार्ट को एक अनोखा, अस्थायी कोड दे देता है, भले ही वे एक जैसे दिखें। ऐसा क्यों? ताकि कोई वर्कर गलती से किसी दूसरे काम का पार्ट ना उठा ले। इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता और काम बिल्कुल सही तरीके से चलता रहता है। और भविष्य के लिए तैयारी रखने के लिए है ब्रांच प्रिडिक्शन। ये एक GPS की तरह है जो पहले से ही अंदाजा लगा लेता है कि प्रोग्राम आगे कौन सा रास्ता लेगा, और फिर उन निर्देशों को पहले से तैयार रखता है ताकि काम कभी एक पल के लिए भी न रुके। तो ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया बहुत जटिल है, बहुत स्मार्ट है, लेकिन इसका अंतिम परिणाम क्या है? इसका असली फायदा क्या मिलता है? ये एक नंबर, बस एक नंबर सब कुछ बता देता है, एक से ज्यादा। इसका मतलब यह है कि एक सुपर स्केलर प्रोसेसर सीपीयू की एक ही धड़कन में, बस एक टिक में, एक से ज्यादा काम खत्म कर सकता है। सोचिए, यही तो है इसकी असली ताकत।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि सीपीयू के काम करने की क्षमता यानी थ्रूपुट बढ़ जाती है। हार्डवेयर का हर एक हिस्सा बेहतर तरीके से इस्तेमाल होता है और पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस में ज़बरदस्त उछाल आता है। और यही वो वजह है कि आज हम हाई डेफिनेशन वीडियो एडिटिंग हो या भारी भरकम गेम्स, सब कुछ बिना किसी रुकावट के चला पाते हैं। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, सुपर स्केलर आर्किटेक्चर एक ही समय पर कई निर्देशों पर काम करके सिस्टम के प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। यह समानांतर काम करने की क्षमता का पूरा लाभ उठाता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर हमारे प्रोसेसर के अंदर एक साथ कई काम करने का ये सिद्धांत इतना शक्तिशाली है, तो सोचिए कि ये हमारी दुनिया में और कहां-कहां क्रांति ला सकता है।